नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते मुख्य खबर की ओर। रीवा विश्व हृदय दिवस के अवसर पर डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हृदय रोग से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि बीमारी बढ़ने से पहले ही उसके लक्षणों को पहचान लिया जाए। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि हृदयाघात हार्ट अटैक का प्रमुख लक्षण है सीने में तेज़ दर्द होना या ऐसा महसूस होना कि कोई सीने को जकड़ रहा है। अगर इस तरह का दर्द महसूस हो तो तुरंत ईसीजी कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल युवा वर्ग में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों का सबसे बड़ा कारण जंक फूड का सेवन है। इसकी जगह घर का बना स्वस्थ भोजन लेना चाहिए। इसके साथ ही रोज़ाना मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है। डॉक्टर त्रिपाठी ने संदेश दिया कि अगर हेल्थ है तो ही वेल्थ संभव है। अपने वेल्थ के पीछे भागने से पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि स्वस्थ है तो वेल्थ अपने आप आ जाएगा। आप सुन सकते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी। देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे हर साल मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में हार्ट से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड हो। अवेयरनेस मतलब ये है कि लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल का पता चले, जिससे उनका हार्ट हेल्दी रह सके और लोग एडिक्शन से दूर रहें और सही लाइफ जिए, जिससे कि उनको हार्ट डिजीज हो ही ना। लेकिन अगर हार्ट डिजीज उनको होती है तो उनके लक्षणों का उनको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, हार्ट फेल्योर के लक्षण क्या होते हैं, वाल्व की डिजीज के क्या लक्षण होते हैं। क्योंकि अगर लक्षण ही नहीं पता होंगे तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचे ही नहीं हार्ट की बीमारी से, या उनको पता ही नहीं होगा, अवेयरनेस ही नहीं होगी कि उनको बीमारी क्या है। तो आज का दिन इसी के लिए है कि लोगों को लाइफस्टाइल के ट्रिक्स पता चले, अपनी बीमारी के बारे में पता चले, जिससे वो त्वरित एक्शन ले पाएँ और बीमारी ज़्यादा बढ़ने से पहले उसकी रोकथाम हो जाए, उसका इलाज हो जाए। क्योंकि उदाहरण के तौर पे जैसे किसी को हार्ट अटैक आया और उसने अगर डिले कर दी 1 से 2 घंटे, यानी गोल्डन आवर को डिले कर दिया, तो उसका हार्ट इतना फेल हो जाता है कि हमेशा के लिए वो हार्ट फेल्योर का पेशेंट बन जाता है। तो 1 से 2 घंटे की चूक उसकी पूरी लाइफ पे भारी पड़ सकती है। हो सकता है वो अपनी लाइफ तो जिए आगे के 8-10 साल, पर वो आगे के 8-10 साल वो उसकी लाइफ का जो बेसिकली जैसी लाइफ उसको मिलेगी वो अच्छी लाइफ नहीं होगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा थकान, सांस फूलना और बहुत सारे सिम्टम होंगे। वहीं अगर किसी बंदे ने टाइमली अपने लक्षणों को समझ के कार्डियोलॉजिस्ट के पास अगर पहुंचा 1 घंटे के अंदर, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो थक्का जमा है हार्ट में वो उसको घोलने की दवा चल जाएगी या एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। दोनों ही तरीके से हार्ट की नस को ओपन कर दिया जाएगा और वो हार्ट फेल्योर से बच पाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को पता नहीं है और लोग अपने घर में देसी इलाज या गैस का दर्द समझ के उसका इलाज, ये सब करने के चक्कर में डिले हो जाता है। हालाँकि अब पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, कई बार लोगों को अ, जो सुपर स्पेशलिटी सेंटर है उसमें पहुँचने में उनको टाइम भी लग जाता है। कई बार लोगों के पास खुद के व्हीकल नहीं होते हैं या रोड की कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो उनको डिले हो गया, वो एक अलग बात है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अवेयरनेस की कमी से लोग हार्ट अटैक से ना मरें, कार्डियक अरेस्ट से ना मरें या हार्ट के बाद डिजीज़ के ट्रीटमेंट से वंचित ना रहें, ये बेसिकली हमारा मकसद है वर्ल्ड हार्ट डे में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमारा बेसिकली कंट्रोल है और मीडिया जो है वो बहुत बड़ा स्तंभ है इसमें अवेयरनेस को स्प्रेड करने में। तो हार्ट डिसीज़ की अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ, जन-जन तक पहुँचाएँ, जिससे लोगों को अगर हार्ट अटैक आता है तो वो समय रहते यानी गोल्डन आवर में पहले शुरुआती 1 घंटे में कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुँचे, जिससे उनकी जान बचाई जा सके और वो हार्ट फेल्योर के मरीज बनने से बच सकें। जी।
कंट्रीज हैं वहाँ तो सबको ट्रेनिंग दी जाती है एवरी पर्सन को कि आपको सीपीआर कैसे करना है। सीपीआर बहुत ज़रूरी है, सीपीआर सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग कार्डियक अरेस्ट की वीडियोज़ देखते हैं, आप लोग उसको स्प्रेड भी करते हैं। आपने देखा होगा जब किसी कार्डियक अरेस्ट होता है, सीसीटीवी फुटेज आप देखते हैं कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके बाद वो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, ऐसे-ऐसे थपथपाते हैं, फिर एम्बुलेंस बुला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो उसका मेन पीरियड है जिसमें कार्डियक सैल्वेज किया जा सकता है, वो चला ही जाता है। तो अगर किसी को भी कार्डियक अरेस्ट आता है और वो सडनली बेहोश होता है, तो हमें त्वरित एक्शन लेना है और इफेक्टिव सीपीआर देना है। ऐसा नहीं कि सीना दबाया जाए, ऐसा नहीं। बेसिकली चेस्ट कंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सीपीआर में। चेस्ट कंप्रेशन से क्या होता है, हम हार्ट को मसाज कर रहे हैं और हार्ट रुक गया है तो हम उसको बाहर से हार्ट को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इफेक्टिव सीपीआर देते रहे तो उसका हार्ट चलता रहेगा। और आप अगर हॉस्पिटल तक सीपीआर दे पाए और हॉस्पिटल में प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट मिल गया तो बचने की संभावना बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100% बच ही जाएगा, पर हो सकता है कि 10 कार्डियक अरेस्ट में 3 या 4 कार्डियक अरेस्ट पेशेंट बचते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सीपीआर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जैसे यहाँ पे कोई पर्सन लेता है तो आपको ये आर्म पूरा स्ट्रेट होना चाहिए और आपको 1 मिनट में एटलीस्ट 90 to 100 टाइम्स आपको प्रेस करना है। आपको एक इसको प्रेस बनाना है और एक हील से आपको प्रेस करना है सीधा कर। ऐसे आप प्रेस करेंगे तो इफेक्टिव नहीं दे पाएंगे। यहाँ से पूरा फोर्स जाना चाहिए, कंटिन्यूस प्रेस करते रहना है। अगर 2 लोग हो तो बेहतर है, एक इंसान प्रेस कर सकता है और एक इंसान माउथ टू माउथ ब्रीथ दे सकता है। पर अगर 2 इंसान नहीं है तो ब्रीथिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हार्ट की एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। हार्ट को चलाते रहना है आपको जब तक कि आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते हैं। मेहनत का काम है लेकिन किसी की जान बच जाए उसके लिए मेहनत कर लेनी चाहिए। तो ये अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए, पूरे देश में ये अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए। नहीं पता है लोगों को, नहीं करते हैं सीपीआर। इवन घर वाले भी सीपीआर नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। वो इतने हड़बड़ा जाते हैं, बौखला जाते हैं, तो वो एम्बुलेंस की तलाश में भटकना चाहते हैं। तो ऐसे में ऐसा करें, कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए लोगों को बुलाएं और एक इंसान जो साथ में है वो कंटिन्यूस सीपीआर करता रहे। जब हेल्प आ जाएगी तब भी सीपीआर करते हैं, हॉस्पिटल ले जाएं, जान जरूर बचेगी। तो सीपीआर का जो नॉलेज है वो भी आप लोगों को साथ स्प्रेड करना है और आप लोगों को भी ये सीखने की ज़रूरत है। आपको यूट्यूब में हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, आप 2 मिनट देंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में भी सीपीआर का एक वीडियो है डाला मैंने। तो अगर आप में अवेयरनेस है सीपीआर की तो आप उसकी टेक्निक ढूंढना आजकल एआई के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हर जगह मिल जाएगी कितनी बार कंप्रेशन देना है, ब्रीदिंग कैसे देनी है। बस अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे स्प्रेड करें जिससे लोग कार्डियक अरेस्ट से बचें।